अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, हर घर में कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई परेशानी चल रही होती है और उन मसाइल को लेकर गुफ्तगू भी होती है, बहस भी होती है। कभी मसला सुलझ जाता है, कभी उलझ जाता है। आज चलते हैं अब्दुल क़ुद्दूस साहब के यहाँ और चलकर वहाँ मालूम करते हैं कि उनके घर में, उनकी फैमिली में क्या मसाइल चल रहे हैं। तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया है कि नौबाश नौजवानों के पास मत खड़े हुआ करो। इंसान अपनी सोसाइटी से ही पहचाना जाता है, अपनी कंपनी से ही उसका पता चलता है। ये सारे लोग जानते नहीं हो तुम इनको, शराबी ये हैं, जवारी ये हैं, चोरी चकारी की वारदातों में ये मुलव्वस रहे हैं। भाईजान, मैं कहाँ किसी के पास खड़ा होता हूँ, आपको किसी ने गलत इतला दी है। एक नहीं, दो इतला है मेरे पास और दोनों इतला जो है वो मेरी दोनों आंखें हैं। भाईजान, मैं जिसके पास खड़ा था वो बिल्कुल सुधर चुका है। मैं इसलिए उसके पास खड़ा था, वो कहीं दोबारा किसी गलत कंपनी में ना बैठना शुरू हो जाए। तो तुम उसकी अम्मी हो। उसके पास खड़ा था, इतने तुम गामदी साहब के शागिर्द। अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि मैं नहीं था उसके पास खड़ा। 2 मिनट के बाद तुम्हारा बयान बदल गया है। ओ ही तुम झूठे खानदान के। हाँ हाँ, और अटैक करो मेरे खानदान पे। अच्छा खानदान आपको मिल जो गया है। अगर कोई ऐसा वैसा खानदान मिला होता तो आप घुटनों में सर देके रो रहे होते। ओ पटौदी खानदान की खातून, पहले सुन तो लो कि मैं बात क्या कर रहा हूं। उससे पूछो जरा क्या बात कह रहा हूं मैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है उससे पूछने की। आपको वैसी ना मेरे भाई की लत्ते लेने की आदत पड़ गई हुई है। वो तो मासूम है बच्चा। आप ही गुस्से में मेरी नेकियां भी खूह खाते में डाल देते हैं। तो कौन सी नेकियां आए? ये छिपा फाउंडेशन तुमने शुरू की हुई है। बड़े नेक हो तुम। शौकत खान भी तुम्ही ने बनाया था, इमरान खान का तो ऐसे ही नाम लग गया हुआ है। यानी नेकियों का जिक्र करके खोता ही खूह में डाल दिया है। किसने खोता खूह में डाला है? आओ जनाब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम करना साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई उस कुएं का पानी ना पिए। मगर कदूस, खोता तो यहाँ बैठा है, तो खूह में क्या गिरा है? ओहो दरानी अंकल, गौर से देखे, मैं अब्दुल सलाम हूँ। ओ, मैं भी सोच रहा था ये सूंड वाले खोते कब से आने शुरू हो गए। मामू जान, ये असलम की दुकान से आपने 100 रुपए की उधार चिप्स लेके खाई है। और मेरी जेब में खुले पैसे नहीं थे, इसलिए उधार करना पड़ा। कोई जगह ना छोड़ना, कोई जगह ना छोड़। दुआना उधार ले आता है। हालांकि ये फ्रूट है उधार लेने वाला। नहीं तो फ्रूट पैकिंग ही नहीं हो सकता। देखो ना जरा, घर आके अगर चिट्टा निकल आए तो पैसे देने को किसका जी चाहेगा? कई दफा साइकिल के कैरियर पे रखा हुआ ये फ्रूट पीछे से कोई उतार लेता है। कोई जगह नहीं छोड़ता ये शख्स। वो चाय वाले होटल पे चाय पी के उसे कह रहा है ग्रेवी दो। साथ होटल तो डाइन भी छोड़ देती है। अब्बू, हमारी गली में फकीर मामू की वजह से आना छोड़ गए हैं। ये उनके सालन में से बोटियां चोरी करते थे। सनी, ओ जालिम इंसान, जानते हो जिस इलाके के फकीर से छिन जाए बोटी, उस इलाके के काउंसलर से कोई भूल हुई है। दुरानी साहब, आप क्यों अब्दुल सलाम साहब के गुस्से में शायरी की टांगे तोड़ रहे हैं? शायरी की क्या, मेरा तो दिल करता है इसकी भी टांगे तोड़ दूं। दुरानी साहब, आप इन्हें जो मर्जी कहें, पर सागिर सदीकी पे तो कुछ रहम करें। ये दरअसल उस तरह से शेर नहीं है जैसे कि आप पढ़ रहे हैं। शेर कुछ यूं है कि जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। तो क्या गलत कहा है मैंने अली साहब? फकीर की कमाई बोटी होती है और फकीर का सुल्तान काउंसलर ही होता है। वो कहां जाके बादशाह के साथ आडा लगाएगा फकीर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप, मेरा ख्याल है, लागर सदीकी हैं। आप शेर को भी लागर कर देते हैं। दुरानी अंकल, आप तो ऐसी बात को बढ़ा रहे हैं। मैंने कभी फकीर को तंग नहीं किया। ये गलत कह रहा है। वो तो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है फकीरों पर। हाँ, और मेरा ख्याल है तुम्हें इस बात का दुख भी है। हाय हाय, आप मेरे भाई की जान छोड़े और अपने सुरजन तारे पे ध्यान दे, जो माँ बाप को बताए बगैर अलग से जमीन खरीद रहा है।
और माँ बाप को बता ही नहीं रहा। बेगम ने मना किया होगा ना कि माँ बाप को नहीं बताना इस बात का। वैसे माफ कीजिएगा, अगर एक शादीशुदा आदमी अपनी बीवी के साथ मिलकर मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग कर रहा है, मंसूबाबंदी कर रहा है, तो आपको इस पर क्या एतराज है? हाँ, माँ बाप को तो पता होना चाहिए ना। तो माँ बाप को कौन सा उस प्लाट का टैक्स आ जाना है? क्या जरूरत है जी? फजूल बात करती है, हर बात में लाजमन फड्डा डालती है, और इसके जहन में यही होता है कि ये हो ना हो, ये मेरी बहू ने इसे कहा है, हो ना हो ये मेरी बहू ही करवा रही है, हो ना हो ये मेरी बहू की वजह से ही हो रहा है। जी हाँ। मगर प्लाट का तो भाईजान माँ बाप को बताना चाहिए। ओए प्रॉपर्टी डीलर, तुम मत बीच में तीली लगाया करो, उनका मामला है। मैं जहां भी पोस्टिंग पे जाके लगता था, मुझे तुम कहती नहीं थी कि कुछ बना लो, कुछ बना लो, कुछ बना लो। मियाँ बीवी की आपस की इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें तो खुश होना चाहिए। हाँ जी। अब तुम्हें हर बात की इत्तला देना कोई जरूरी होता है? और ऊपर से सारा कुछ उस बेचारी पे डाल देते हैं। अच्छा, वो बिचारी है, और मेरा ताल्लुक तो हलाकू खानदान से है ना। हलाकू खान से मुझे याद आया मिस्टर अली जी। एक दफा मैं चीते का शिकार करने मंगोलों के इलाके में घुस गया। अच्छा। थोड़ी देर में मुझे चीता नजर आ गया। वाह, चीते ने मुझे देखकर दौड़ लगा दी। ओह, दौड़ने से पहले उसके मुंह से निकला होगा, हाय अम्मी जी बहू। कुद्दूस, शिकार के वक्त मैं जुगत पे ध्यान नहीं देता। मिस्टर अली, चीता मेरे आगे आगे, मैं चीते के पीछे पीछे। वो आगे आगे, वो इधर जाए, मैं भी उधर जाऊं, वो इधर जाए। आखिर एक जगह मैंने जाके उसको दबोच लिया। हाय हाय हाय। मैंने उसके ऊपर बंदूक तानी। मैं बंदूक का ट्रैगर दबाने ही लगा था, तो चीते ने मुझे फौरन कहा, दुरानी माफ कर दे यार, कल मेरे भतीजे दी मंगनी। ओए, वाह 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 मेरी आंखों के सामने भतीजे आए मेरे। वाह, बंदूक मैं थल्ले कर ली। बहुत अच्छे। अच्छा, चीता मंगोला दे इलाके च पंजाबी बोलता है? उसने अपनी जुबान में कहा था, मैं पंजाबी में तर्जमा कर रहा हूं। वाह रे वाह, ये चीते के शिकारी भी हैं और उसके तर्जुमान भी हैं। यानी कि 2 in 1। जी जी, अगर कोई थथा चीता आ जाए तो ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਗਣੀ ਵਗੈਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰਦਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? दर्दा अगर पकता भी होगा तो मुरब्बे वाला नहीं, बोटियों वाला पकता होगा। वाह रे वाह, नहीं नहीं, मीठे से परहेज करता है, ऐसे ही नहीं चीता स्लिम स्मार्ट होता। हाँ। सनी, ये टूटी में पानी क्यों नहीं आ रहा? ओह, अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डैडी आप? आप कब आए हैं? अभी कुछ देर ही हुई है। आप ठीक है बेटा? आर यू ओके? यस डैडी। जी जी, ओके ओके। बेटे क्यों नहीं आ रहा पानी? सुबह मोटर नहीं थी चलाई? मैंने ये अब्दुल सलाम को कहा था कि शरफू 2 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा है, मोटर इसने चलानी थी। वो मेरी आंख लग गई थी, वरना चलाने का तो मुझे याद था। आंख कैसे खुलती मामू? सारी रात तो मोबाइल पे टिकटॉक पे लगे रहते हैं आप। बस बाप बेटा कोई मौका जाने ना देना, बंदा कोई आया गया ही देख लेता है। वो आया गया कौन सा? दुरानी है, उससे कौन सी बात छुपी हुई है अब्दुल सलाम साहब की? ओहो, इसकी बातों को छोड़ें, जो बात मैंने करनी थी वो तो बात दरमियान में ही रह गई है। अच्छा हुआ बेगम साहबा भी आ गई, जो हर बात पे पर्दे डालती हैं। अम्मी, कौन सा पर्दा डाला है मैंने और कौन सा पर्दा रह गया है? 1-1 मिनट की जासूसी तो आप खुद करती हैं, अगर आप ना करें तो मामू करते हैं। इल्जाम लगाना तो कोई तुमसे सीखे। अगर डाकिया लेटर देके ना जाता तो मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता चलना था कि ये जगह खरीदता फिर रहा है। कौन जगह खरीद रहा है? किसने जगह खरीदी है? कौन सी जगह है? अभी खरीदी नहीं है जी, डाउन पेमेंट जमा करवाई है, 5 साल की किस्तों पे ली है। बहुत अच्छा किया बेटा, इसी तरह सेविंग होती है पैसे की। बहुत अच्छा किया बेटा, शाबाश। शाबाश उसे तब दीजिएगा अगर वो हमें खुद बताता। ये तो डाकिए की वजह से राज खुल गया ना, हम इनके दुश्मन है कि हमें बताते तो हमें दुख होता। ओहो अम्मी, आप बात को कहां से कहां ले जाती हैं? आपको बताना ही था, हमने सोचा था आपको सरप्राइज देंगे और एक पार्टी करेंगे। बेटा क्या जरूरत है पार्टी देने की? हाँ, उतने का प्लाट नहीं जितने पैसे पार्टी पे लग जाने। और क्या? डेफिनेट उसमें अब्दुल सलाम भी होगा। 75,000 की तो इसने बिरयानी खानी और 1.25 लाख का मटन कोरमा।
और कम से कम 25,000 का तो ये रायता पिएगा। दुरानी, अभी तुमने 12,000 का सलाद और 35,000 की स्वीट डिश नहीं डाली। कद्दूस, ये 35,000 स्वीट डिश का कम नहीं है? देख लो। हाँ हाँ, मैंने देखा है। स्वीट डिश तो ये ऐसे खाता है जैसे सूदखोर सूद खाता है। बेटा, ये सारे पैसे टोटल करके देखो, तुम्हारे प्लाट से ज्यादा बनते हैं कि नहीं? रहने दो पार्टी, सब पता है मुझे इन ड्रामेबाजियों का। ओके बेटे, सरप्राइज भी अच्छी चीज है, मगर मशवरातन तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। देखो, अगर लोकेशन अच्छी हो तो फायदा डबल हो जाता है। किस्तों में तो बड़ी अच्छी बात है, एक चीज मिल रही है, और अगर लोकेशन भी अच्छी हो तो पैसे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर लोकेशन अच्छी ना हो तो सारी रकम ही डूब जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रकम डूब गई? आजो आजो बेटा, आजो बैठो। आप बैठे इरफान भाई, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। जी। हमारी बेटी क्यों नहीं आई? ऐसी भी क्या मसरूफियत होगी, वो माँ बाप से मिलने से भी गई। आंटी, वो तो आप खुद ही उससे पूछ लीजिएगा। मैंने तो एक मशवरा करना था। मैंने सोचा कि अंकल से बेहतर मशवरा कौन दे सकता है। हाँ बेटा, करो मशवरा। मुझसे अच्छा मशवरा कौन दे सकता है? नहीं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ओहो, इस बेचारे को क्या पता, ये तो सारा दिन घर में बैठकर बेगम से लड़ता रहता है। मैंने तो घाट घाट का पानी पिया है। जी हाँ, आप जैसी चीजें घाट में ही पानी पी रही होती हैं। कद्दूस, मुझे देख के तो मिसाल बनी थी कि बकरी और शेर एक घाट पे ही पानी पिएंगे। वाह, इन दोनों में से आप कौन से जानवर हैं? दुरानी साहब, 1 मिनट पहले ये तो देख लें कि वो बात जो पूछना चाहते हैं, क्या वो बात उस घाट से मुतल्लिका है भी या नहीं जहां से आपने पानी पिया है। ओहो अली साहब, किस मौजू पे बात करना चाहते हैं आप? साइंस पे बात करना चाहते हैं, करें। तारीख पे करना चाहते हैं, करें। स्पोर्ट्स की बात करनी है तो करें। हत्ता के टेक्नोलॉजी की बात करनी है तो करें। वाह वाह, यानी कि आप टेक्नोलॉजी की भी मालूमात रखते हैं। क्यों नहीं। ये जो पत्थर पे छुरी तेज होती है, ये टेक्नोलॉजी में आती है। वाह। और ये मंजन से जो दांत साफ होते हैं, ये साइंस है। वाह वाह रे वाह, बहुत अच्छे। और जो कैलेंडर के ऊपर से दिन देखा जाता है वो तारीख है। अंकल, दरअसल हम किस्तों पे प्लाट ले रहे हैं, तो आयजा कह रही थी कि मैं भी अम्मी अबू से बात कर लूंगी, लेकिन आप भी गुजरते हुए मशवरा कर लेना। देखा आपी, ये होते हैं समझदार और फरमाबरदार बच्चे। तो एक मिनट बेटा, आपने अपने माँ बाप से मशवरा क्यों नहीं किया? उनसे मशवरा करने की क्या जरूरत थी? वो बाकी के बच्चों को बताते। जमीन लेने से पहले हसद शुरू हो जाना था। यही बात हम मियाँ भी डिस्कस कर रहे थे, इसीलिए फिर आपके पास आ गए। शाबाश बेटा, अच्छा किया। तुम अपने अंकल से मशवरा ले लो, और घर में ये बात बताने की जरूरत नहीं है, नजर लग जाती है। वाह, इनके लिए कुछ और असूल हो गए हैं जी। वो असूल कहाँ गए जो थोड़ी देर पहले हम पे लागू हो रहे थे। और बीबी, अपने मामलात अपने पास रखो, मेरी बेटी की बात में टांग मत अड़ाया करो। वैसे मुझे आपके मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपके अपने घर का मामला है, लेकिन जब तक आप अपनी बहू और बेटी के साथ एक जैसा सलूक नहीं करेंगी, तब तक आपके घर का माहौल पुरसुकून नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली साहब। अगर एक जैसा सलूक ना हो तो वो फिर घर या इंसानी मुआशरा तो ना हुआ, वो तो जंगल हो गया। वाह, और जंगल में एक जैसा सलूक नहीं होता। अच्छा जी। हाँ, शेर को और तरह शिकार करना पड़ता है, बंदर को और तरह शिकार करना पड़ता है। वाह, अगर शेर वाली गोली बंदर को मारी जाए तो बंदर तो पार जाता है। बेटा तुम माइंड ना करना, वो वैसे ही बंदर की मिसाल दे रहे हैं। ये भाई जी, जेड़ा बंदर पाड़ जाता है, बंदर है या रक्शे दा टायर है जी? कदूस समझने की कोशिश करो, पाटे बंदर दा ते मुकरे बंदे दा टला बोल नहीं पैंदा। वाह वाह, अब देखे तो सही, प्लीज जरा देखे तो सही। यार देख रहे हैं, वो क्यों घबरा रहे हो? देख रहे हैं। ओहो, मेरे कहने का मतलब है कि आप परिंदों का शिकार गुलेल से करते हैं ना जी। अगर गुलेल से शिकार आप शेर का करने पहुंचे, हाँ। तो शेर तो गुलेल छीन कर आपको ओ चपेड़ा मारेगा, ओ चपेड़ा मारेगा। अरे वाह, ये शेर ना होया, बड़ा ताया हो गया। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक हथ ने फोन सुनन दे हुंदे ने, नाल कंध दे नाल इंज कर रहे हुंदे। मैंने खुद देखा इसे ये हरकत करते हुए। नाले कंध नाल खारिश कर गया ते नाले गुआंढियां दी कंध सुट गई।
नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 एक एहसास दिलाना चाहता है अपने आप को और अपने सारे नाज़रीन को कि जब किसी मुल्क में कोई कानून बनता है तो उस पे अमल दरामद होना चाहिए बंदे को, ना कि उसके खिलाफ हो जाए। ये मेरे जेहन में इसलिए आया कि मैंने एक वीडियो देखा कि बंदे का चलान हुआ है तो वो उल्टा अपने मुंह पे थप्पड़ मार रहा है कि मेरे को रोटी खाने जोगे पैसे नहीं तो मैं चलान दे पैसे कितों दिया। तो भाई तुम ना चलान कराने वाली हरकतें करो। बिल्कुल। आप देखें कि लोगों के मुल्कों में किस किस तरह के कवानीन होते हैं और उस पर अमल करवाया जाता है। अच्छा। जापान के शहर टोयो आके में एक ऑर्डिनेंस के तहत रोजाना 2 घंटे से ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। वेरी गुड। मुकामी हुकूमत ने मैसेजेस भेजकर सबको बताया है कि इस कानून का इतलाक इस शहर के तमाम 69,000 शहरियों पर किया गया है। कानून में कहा गया है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे डिवाइस का इस्तेमाल रात 9 बजे के बाद नहीं करेंगे। 18 साल से कम उम्र नौजवान को स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल रात 9 बजे रोकना होगा। यार ये कवानीन इधर क्यों नहीं बनते? बस असी लाडली कौम है जी, साडे वास्ते सिर्फ दूजे भैड़े ने, आप असी बहुत आला और बड़े अच्छे हैं। बिल्कुल। देखो ना जरा, जब थोड़ा सा भी लोग महसूस करते हैं कि यहाँ पे काम खराब हो रहा है या हमारी अगली नस्ल बिगड़ ना जाए या हमारे माशरे में कोई बिगाड़ ना आ जाए, वो फौरी तौर पर उस हवाले से कानून बना देते हैं। इतने सारा पाकिस्तान आप कच्ची आबादी में भी चले जाए ना कि जे किसी बंदे ने सज्जे हाथ च फोन फड़े है ते नाल खब्बे हाथ ना खारिश करन दे, जे किसी ने खब्बे हाथ च फोन फड़े है ते सज्जे हाथ ना खारिश करन दे, जे किसी ने मेज ते रख के ते उते नजर पाई है तो दुआ हाथ ना फुरकन दे। यार खुदा के लिए जाने दो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हर पढ़े लिखे और अच्छे मुआशरे के अंदर इस हवाले से कवानीन बनने शुरू हो गए। लोगों को पता चल गया कि ये मोबाइल फोन ने साडी अगली नस्ल का सत्यानाश कर देना। जेम्स बॉन्ड इत्थे ते इस तरह दा फोन सुनते ने, एक हथ नाल फोन सुनन दे हुंदे ने, नाल कंध दे नाल इंज कर रहे हुंदे। बिल्कुल ठीक कह रहा गोगा, मैंने खुद देखा इसे ये हरकत करते हुए। नाले कंध नाल खारिज कर गया तो नाले गुआंढियां दी कंध सुट गई। आप देखें एक और सबसे हैरान कुन बात जो है ना गौरी साहब, ये जापान के इस कानून के हवाले से जी सिर्फ कानून बना है, खिलाफ वर्जी पर किसी किस्म की सजा तजवीज नहीं की गई। अच्छा। इट्स मीन कि उनको पता है कि हमने कानून बनाना है बस और लोगों ने उस पर अमल करना है। बिल्कुल सही। उन्होंने सिर्फ ये बताया कौम को ये जो हमने डिवाइस के ओवर इस्तेमाल का कानून बनाया है जी। वो आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। अच्छा। आपकी नींद मुतासर होती है। एक तहमीने के मुताबिक जापानी नौजवान दिन भर में औसतन 5 घंटे से ज्यादा वक्त ऑनलाइन गुजारना शुरू हो गए हुए, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे कानून बनाने शुरू कर दी। इसी तरह ऐसा ऐसा कानून है दुनिया के ऊपर, आप सुनेंगे तो आप कहेंगे यार हम लोग अपनी ही जान की हिफाजत के लिए जो कानून बनते हैं, अवाम की जान की हिफाजत के लिए जो कानून बनते हैं, हम उससे भी चिढ़ जाते हैं। इसी तरह जापान में एलर्जी पर काबू पाने वाली जो अद्वियात है ना, जैसे इनहेलर्स, उनके इस्तेमाल पे पाबंदी है। अच्छा। हाँ, फिर ये अफ्यून के साथ से तैयार की गई जो अद्वियात है उन पे भी पाबंदी है। बल्कि आप बैरून मुल्क से भी जापान नहीं लेके जा सकते इस तरह की कोई भी चीज। अच्छा। वरना आपको एयरपोर्ट पे जुर्माना हो जाता है। यार जापान तो खैर है ही बड़ा एडवांस और पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ी कमाल कौम है। हाँ जी, बिल्कुल। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में कयाम के दौरान वहां जो पानी की बोतलें होती है ना जी, बंद बोतलें, हाँ जी, हाँ जी। वो आप खरीद तो सकते हैं मगर अपने साथ मिनरल वाटर की बोतल लेके नहीं जा सकते। अच्छा। क्योंकि वहां इस पानी की दरामद पर पाबंदी है। और पानी ही नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी हैं जी उनकी दरामद पे पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पे जुर्माना हो जाता है। देखो ना, कहीं वो लोग देखते हैं कि हमने किसी तरह इसको काबू करना है, ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, हाँ, उसका कानून बना देते हैं। बरतानवी कानून के तहत हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर
फौजी वर्दी के साथ दाखिल होना गैर कानूनी है। अच्छा। फौरी तौर पे अगले कानून बनाते हैं, जहां थोड़ी सी को बात देखते हैं। फिर बरतानिया में खत पर मलका बरतानिया की तस्वीर वाला जो टिकट होता है ना जी, हाँ जी, हाँ जी। वो उल्टा चस्पा करना गैर कानूनी है, जिस पे आपको जेल का सामना भी हो सकता है। अच्छा, टिकट पुठी लगन नाले नहीं होता कि अल्लाह ना करे मलका दी उल्टबा ही लग जाती है। मगर वो एक उसका एहतराम जाहिर करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि ये हमारे लिए एहतराम के काबिल है, बिल्कुल सही। ये कानून बना दिया गया है। सही। अच्छा, फिर बरतानिया में ही लाइसेंस के बगैर टीवी रखना गैर कानूनी है। यहाँ पे मुझे याद है कि जब लाइसेंस होते थे, अब तो वो फीस कटना शुरू हो गई थी ना जी, जी जी जी, ये बिजली के बिल में ही टीवी की। हाँ जी, हाँ जी। जब वो लाइसेंस बनवाना या फीस देना वाला असूल था ना जी। तो वो लाइसेंस इंस्पेक्टर आते थे। अच्छा। हर दूजे घर वाले अपना एरियल पिछे लाते हैं, कहते हैं भाई जी अभी तो टीवी रखे ही नहीं होया। हाय। और अगर इंस्पेक्टर ने कहना ना भाई जी फिर जरा मैनू छत ते लै चलो मैं चेक कर लवां, सानू की पता है तू कौन है, चलो दौड़ो असि नहीं अपने घर वड़न देना, आपको बता दिया, हमको झूठ नहीं बोलते, नहीं है बस साडे घर टीवी। और बाहर आके इंस्पेक्टर को देख के पहले दौड़ के अंदर जाके कहते हाँ टीवी की आवाज ना ऊंची करना। इस तरह के तो कवानीन पे कोई अमल करने के लिए तैयार ही नहीं। बरतानिया में घर के अंदर से जवाब ना मिलने के बावजूद जी। दरवाजे पर बार बार दस्तक देना गैर कानूनी है, जिस पर जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। अच्छा। इसी तरह बरतानिया के किसी भी शहर में कारपेट झाड़ना गैर कानूनी है। ये जो कालीन पकड़ के नहीं 3-4 बंदे आके डमाडम शुरू हो जाते सड़क पे, ते कोल मालकन खलो के कह रही उधर से भी झाड़ो, इधर से भी झाड़ो और निकालो, ते आप नक ते बटा रख के खलोते होंगे ने भैन होरी। बरतानिया में आप ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि आप हैरान होंगे कि जो डोर मैट होता है ना जी, हाँ जी, हाँ जी। वो भी आप सिर्फ सुबह 8 बजे से पहले झाड़ सकते हैं। यहाँ पे हम आलूदा तरीन शहर बना बैठे हुए हैं लाहौर को, हाँ जी। तो कोई कानून मानने को तैयार नहीं। हाय, हाय, हाय। अच्छा, इटली के शहर वीनस में जी। सेंट मार्क स्क्वायर पर कबूतरों को दाना डालना जुर्म है। अच्छा। उनका मकसद ये है कि कबूतरों की तादाद कम की जाए और तारीखी अमारात को नुकसान से बचाया जाए, नुकसान ना पहुंचे। हाँ जी, हाँ। कबूतर नुकसान पहुंचाते हैं, उधर अमारात को गंद डाल देते हैं। सही। तो उन्होंने कहा जी इन्होंने दाना ना डालो, खबरदार। अच्छा, खुराक के हवाले से डेनमार्क का एक कानून सुन ले जी। डेनमार्क में होटल में उस वक्त तक बिल की अदायगी करना जरूरी नहीं है जब तक आप खुद इस बात का इकरार नहीं करते कि आपका पेट भर चुका है। अगर पेट नहीं भरा तो आप बिल अदा किए बगैर वहां से जा सकते हैं। ओके, डेनमार्क शिफ्ट हो जाओ। गोगा तो फिर सारी जिंदगी डेनमार्क रवे, इन्हें नहीं बिल देना, ना ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ भरना तो ना इन्हें बिल देना। यार ये बातें छोड़ो, ये बताओ कि डेनमार्क का टिकट कितने का है? बहुत महंगा है, तू खोती रेडी ते निकल जा। और सुने जरा, कनाडा में एक करेंसी एक्ट के तहत दुकानदार को ये हक हासिल है कि वो आपको कह दे कि मैं ए टुटे पैसे नहीं लेने, इतनी रेजगारी मैंने नहीं लेनी, मैनू बड़ा नोट दियो, ये उसका हक है। अच्छा, ब्राजील की रियासत मनास जेरास के इलाके में घोड़ों और गधों को बगैर डायपर के सड़क पर लाना गैर कानूनी है। यस, किड्डा अजीब लगेगा, पैम्पर भी लगा तो पीछे पूछल भी निकली। यार उनका कानून है, वो गंद से बचाते हैं अपने मुल्क को, आप लोगों की तरह हर वक्त जुगत पानी नहीं करते वो। और अगर घोड़ों और गधों का दिल करे वहां सड़कों पे घूमने को, तो उन्हें लाजमी डायपर पहनकर निकलना होगा, दूसरी सूरत में उनके मालकान मुश्किल में फंस सकते हैं। मालक कहता रहता है कि भाई डायपर उन्हें नहीं बनने, तो ही जुर्माना मैनू करेंगे, और कहते ने कोई गल नहीं, तू जुर्माना दे देना तो फिर तू ये को मेहनत करके कमा लेगी। कहीं भी लोग देखते हैं ना जी कि ये गलत है,
हाँ जी। और वो कवानीन में शामिल नहीं है, फौरी तौर पे उसके हवाले से कानून बन जाता है। बिल्कुल। सही। अमेरिकी रियासत अटलांटा में लोग जो है ना जी, वो पहले जिराफे पाला करते थे। अच्छा। जिराफे रखने का शौक था लोगों को, हाँ। और वो जिराफे बिजली के खंभों से भी बांध देते थे। अच्छा। तो कहीं ऐसा कोई हादसा हुआ होगा, जिराफे की गर्दन बहुत ऊंची होती है, हाँ। उन्हें किधरे उत्ते तार चो बिजली टेस्ट करने वास्ते उन्हें दंदी वड्डी होएगी, हाय हाय। तो जिराफा बेचारा लगा गया होएगा। उसके बाद से ये कानून बन गया वहां पे कि आप जिराफे को बिजली या टेलीफोन के खंबे के साथ नहीं बांध सकते, ये जुर्म है। सही। यस। अच्छा, रियासत बाल्टीमोर का एक कानून सुनेंगे तो आपको ये यहन में आएगा कि लाइमन लोग उधर कुत्तों की तरह शेर लेके फिरते थे। अच्छा। वहां का कानून है कि आप पालतू शेर को फिल्म दिखाने के लिए अपने साथ सिनेमा हॉल नहीं ले जा सकते। हाय। ਉਹ ਕੋ ਦਲੇਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਯਾਰਾ ਰੋਪ ਪਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਖਬਰਦਾਰ, शेर को समझ नहीं आती फिल्म की, क्यों इसको लेके आए हो। बिल्कुल, कोई ना कोई हादसा होता है तो फिर ये लोग ये कानून बना देते हैं। जी जी जी। अमेरिकी रियासत इंडियाना के एक कानून के मुताबिक जी। कोई भी शख्स लहसुन खाने के 4 घंटे बाद तक सिनेमा हॉल नहीं जा सकता। यस, उस वक्त कच्चा लहसुन लोग खाते थे। अच्छा। अब तो हंडिया में डालते हैं ना ये आधा, सिर्फ ब्लड प्रेशर के मरीज खाते हैं। हाँ जी सर। वो भी अगर कोई सियाना हकीम उन्हें बताए तो। जी। उस वक्त खाते होंगे वैसे ही लहसुन। हाँ। तो वो उधर पाबंदी लग गई हुई है, चूंकि लहसुन के बाद मुंह से बदबू आती है, और ना फॉरेन कानून बनाया 4 घंटे बाद तक तो इस में नहीं जा सकते, और ना ही किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सवार हो सकते। अच्छा जी। ये होती है सेंसिटिव और समझदार कौमें। हाँ जी। ਇੱਥੇ ਗੋਗਾ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਢਿੱਡ ਖੁਰਕਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦੂਆਵਾਂ ਦੇਣ ਡਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੋਗਾ ਪੇਟ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੰਗ ਸਾਜ਼ ਕੰਨ ਤੇ ਰੇਗ ਮਾਰ ਫੇਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖਤੂਨ ਮੂਲੀ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਢਿੱਡ ਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਜੋ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। यार वैसे अमान से बहुत अफसोस की बात है, इतना कीमती टॉपिक मैं सुना रहा हूं कि लोग किस किस तरह के कवानीन बनाते हैं। अगली खबर भी वैसे गोगे के खिलाफ सुनाने लगा हूं। अमेरिकी रियासत है मैसाचुसेट्स। अच्छा। वहां पे कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद किए बगैर खराटे लेने को काबिले दस्तंदाजी पुलिस करार दिया जाता है। साहब लाला गोगे अगो मैं की हिसाब लाना, मैं इत्थे ही ठीक हां। बिल्कुल सही है, जिथे मर्जी खलो के खारे शुरू कर। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उल्टा ये कहते हैं कि मिट्टी के ऊपर कपड़ा डाले। मैं तुम्हारे कपड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने मिट्टी वाले डंपर के ऊपर अपनी कमीज उतार के तो डाल दो। इतनी सी तुम्हारी कमीज है तो डंपर तुम्हारा इतना बड़ा है। अच्छा जी, आपको मालूम है कि स्मॉग के दिन शुरू होने वाले हैं। अब जैसे ही सर्दियां करीब आती हैं तो स्मॉग भी बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये ना सिर्फ ये कि सेहत के लिए नुकसानदेह है, बल्कि सड़कों पे बहुत से हादसा भी होते हैं। ओ जी, इतनी स्मोग अली साहब, सफर नामुमकिन हो जाता है। जी सुन रहे हो, ज्यादा शौक हो के तो लड़ते हो आगे से। इसका चलान किया है सिर्फ इस वजह से। देखे अली मुमताज साहब, जब एक दफा ट्रैफिक पुलिस ने कह दिया है कि अगर आपके डंपर में या आपकी ट्राली में या आपके ट्रक में मिट्टी कटा है, उड़ने वाली चीजें हैं जो आबो हवा को गंदा करती हैं, आलूदा करती हैं, उसके ऊपर आप कपड़ा डाले, तरपाल डाले तो नहीं डालते। अब इसका मैंने चलान किया, मिट्टी का डंपर भर के लेके जा रहा था, तो मैंने कहा तुमने कपड़ा क्यों नहीं डाला हुआ? तो आगे से कहता है ये डंपर है, ये दुल्हन है जिसके ऊपर कपड़ा डाल दे। ये सुन रहे हैं आप बहू जी, कपड़े तो हम मिट्टी कट्टे से बचाते फिरते हैं, उल्टा ये कहते हैं कि मिट्टी के ऊपर कपड़ा डाले। मैं तुम्हारे कपड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने मिट्टी वाले डंपर के ऊपर अपनी कमीज उतार के तो डाल दो। इतनी सी तुम्हारी कमीज है तो डंपर तुम्हारा इतना बड़ा है। चलो भाजी इथों वेले हुन्ने ना, अपने उस दानिश्वर दी कमीज लै दिओ, अगे तो मिट्टी ते वो पा दिया करांगे। देख रहे हैं अब ये गोगे की कमीज उतरवाना चाह रहा है।
ये समझते नहीं है। अब चालान किया तो उल्टा मेरे साथ बहस कर रहा है कि ये कौन सा कानून आ गया, ये क्या, ये को आज का कानून है। 36 दफा ट्रैफिक पुलिस वाले कह चुके हैं कि खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, पहले इतनी स्मोग हो गई है। आप देखे ना, इसको कहते हैं स्मोग क्या होती है। और मैंने कहा जब फोग पड़ती है हमारे इधर, फोग तो सबको ही पता है कि क्या होती है। हाँ जी। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा यार फोग पड़ती है जो ढूंढ जिसे कहते हैं ढूंढ, वो जब पड़ती है फोग, तो उसके अंदर जब स्मोक मिल जाता है, धुआं मिल जाता है, तो फिर वो स्मोक बन जाती है। कहता है नवी मशीन ला दी है तुसी। आहो बाऊ जी, ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਨਰਾਨ ਕਗਾਨ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। देखो जरा आगे से उड़ उड़ के पढ़ रहा है। वैसे तो चलो ये उड़ने वाली वही चीज है, मगर कानून के साथ तो ना इस तरह मुटक्का लगाओ। बिल्कुल। क्यों चलाते हो एक हाथ से गाड़ी, दूसरे हाथ में क्या हथकड़ी लगी हुई है? पिटड़ा हूं के खुदा के वास्ते ना ऐसे करो, इस तरह ना करो, ये गैर कानूनी काम है। एक कानून अनाउंस होता है जब अली मुमताज साहब, तो वो को हमारे लिए तो नहीं होता, अवाम की बेटड़ी के लिए बनता है। बिल्कुल सही। अब सब ने अगर ये कह दिया है कि भाई कानून ये है कि अगर कोई टड़ाली या कोई टड़ाके या डैम्पर आप देखते हैं जिसके ऊपर मिट्टी डाली हुई है आपने, या आप रेत डाल के लेके जा रहे हैं, या इस तरह की कोई चीज है जो उड़ सकती है, तो उसके ऊपर आप कपड़ा डाल लें, तो इसमें कौन सी बहस करने वाली बात है। और चलो साहब जी माफ भी कर दिया करो। माफ कर दिया, मैं तेरा बड़ा मामा लगना वहां। मैं कानून की पासदारी के लिए सड़क पे खड़ा हूँ। मैं ना किसी को माफ कर सकता हूँ, तो ना ही मैं किसी का गैर जरूरी चालान काट सकता हूँ। मैं जब देखूंगा कि मेरे कानून के खिलाफ जो मेरे ऊपर के लेवल के अफसरों ने, जो मेरे बड़ों ने, जो हुकूमत ने कानून बनाया है, उसको उसकी पासदारी कराना मेरा फर्ज है। मैं भी समोग में खड़ा होता हूँ। कुछ खुदा का खौफ का है वार्डन पे भी 24 घंटे ड्यूटी करते हैं हम लोग सड़कों के ऊपर खड़े होके। आप देखे, अब तो हमें सख्ती से हमारे अफसरों ने कह दिया कि आप सारे वार्डन मास्क लगा के फिरा करें। तो फिर कहाँ है आपका मास्क? मेरी जेब में है, मेरी जेब में है। या तो मैंने इंटरव्यू देने के लिए इधर उतारा, और इधर वैसे भी अंदर तो स्मोक नहीं है ना। गौड़ी साहब कौन सा धुआं छोड़ते हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਵੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਜਿੱਡਾ मास्क है इस भाई का। तो तुम क्या मुंह के साइज के हिसाब से सनी प्लास लगाते हैं? बातें बड़ी आती हैं इसको, गोगा जी बातें बड़ी आती है इसको। आप अगर अली मुमताज साहब देख लेते ना, इसके डंपर के पीछे से धुआं निकलता हुआ, आगे दिन है, पीछे धुएं से रात हुई है। इतना काला धुआं, इतना काला धुआं, क्रिस गेल ने इतना काला, जितना काला धुआं इसके डंपर से निकला। गौड़ी साहब की मैं मिसाल नहीं देता, ये मेरे लिए मोहतरम है। नहीं, मैं तो वैसे भी चॉकलेट कलर। सुन रहे हो, तुम्हारे डैम्पर के धुएं की वजह से एक दानिशवर चॉकलेट कलर का हो गया। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ये देख रहे हैं, इसका लहजा देख रहे हैं। फिर कहते हैं जी कि बदतमीज करते हैं वार्डन जो होते हैं, अमान से आगे से लड़ना शुरू हो जाते हैं। हर बंदा यही कहता है कि मेरी गड्डी नाल ही सारा धुआं आ गया, मेरी गड्डी ने लाहौर गंदा कर देता है, मेरी गड्डी ने स्मोक खिला देती है। यार एक एक करके वो क्या कहते हैं, कटड़े कटड़े से डड़िया बनता है। बिल्कुल। आप लोग अगर अपनी अपनी गाड़ी को ठीक कराएंगे तो नहीं स्मोक होगी। बिल्कुल सही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं असलम साहब, क्योंकि यही स्मोक की वजह से, जो कि गाड़ियों के धुएं की वजह से होती है, और भी वजूहत हैं, लेकिन ये एक मेन वजह है। लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह है, उसको भी हम तजावुज कर गए हैं। अब खतरनाक सतह क्या होती है? 300 एयर क्वालिटी इंडेक्स को खतरनाक कहा जाता है, और ये मामला उससे भी आगे बढ़ गया है। देख रहे हो क्या हालत हो गई है लाहौर की। अकबर बादशाह की रूह तड़प गई हो गई। अनारकली बेचारी दीवार के अंदर चुनी हुई नक पे दुपट्टा रख के बैठी हो गई। इतना धुआं, इतना धुआं, इतना धुआं, हमें अकल ही नहीं आ रही। वैसे कहते हैं जी लाहौर बड़ा एडवांस हो गया, लाहौर बड़ा एडवांस हो गया। जब तक इधर से नहीं एडवांस होते, कपड़े अच्छे पहनने से बंदा एडवांस हो जाता है। इतनी नहीं समझ आ रही लोगों को, बातें करते हैं ये टगे टगे की, इतनी बात ही नहीं समझ रहे लाहौर के लोग। तो
कि हमारी वजह से अगर ये धुआं स्मोक इतनी ज्यादा हो गई है, पूरी दुनिया में हम गंदे हो रहे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं, बस कर दें अब, अपनी गाड़ियां ठीक कराएं, अपने जहां जहां से स्मोक निकल रही है वो ठीक करवाएं चीजें। बिल्कुल। लो जी साहब बहादुर, जिन्नी देर तक ਤੁਹਾਡੇ शहर की एयर क्वालिटी नहीं ना ठीक होंगी, मेरी 72-54 कराची वाले रूट ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ 72-54 ਫੜੀ ਹੋਈ ਜਾਏਗੀ इंशाल्लाह। मैं गड्डी शहरों बाहर खिलार के फिर भी वेखना ਤੁਹਾਡੇ शहर च आके कि की क्वालिटी च फर्क पिया है जी। देखा किस तरह बहस करते हैं, देखा किस तरह बहस हाय करते हैं। हाय। और कहां से आ रही है ये स्मोक, बताओ तो सही फिर, किधर से आ रही है? कारखाने डालों को बात करें, वो कहते हैं जी हमारा कोई कसूर नहीं। इस किस्म का धुआं निकल रहा है फैक्ट्रियों में से, आपको मैं क्या बताऊं अपने आली मुमताज साहब, आप माशाल्लाह खुद सारा कुछ जानते हैं। जी हाँ। लोग फसलों को आग लगा देते हैं, उधर से धुआं निकल रहा है, वो चीखें मारनी शुरू कर देते हैं, हमारी वजह से, हमारी वजह से, हमारी वजह से ही आपका लौट गंदा हो गया। यार सारा कुछ मिलकर ही गंदा हो रहा है ना। आप बाज आ जाए, साढ़े बाज आ जाए। बिल्कुल सही। सर जी आपका ध्यान सिर्फ प्राइवेट चीजों पे है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਧੂਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। कह दिया हमारे सीटीओ साहब ने, जिस गड्डी में से धुआं निकलता देखो उसके ड्राइवर को बाहर निकाल लो। ये गोगे ते दफा 44 लगदी है, साइकिल ते बहंदा ओदे जो धुआं निकल रहा हुंदा। वो मेरा मामला भाई नहीं, वो धुआं सिलेंसर का तो नहीं ना, वो तो साइकिल की थकावट का धुआं होता है जी, वो सेहत के लिए अच्छा होता है। कोई गल नहीं, इंटरव्यू दे ला फिर तेनू भी गिरफ्तार करना, जेड़ा धुआं सेहत वास्ते अच्छा करने है। आज ना मुझे गिरफ्तार करना, आज मेरी बर्थडे है। वाह वाह, फिर आज ही बन रही हूँ गिरफ्तारी, क्योंकि दिन ही औखा निकले आए। जो बंदा पाकिस्तान के कानून पे अमल नहीं करता, वो हर बंदा पाकिस्तान के लिए औखा है, मुश्किल है, उसको पकड़ना पड़ेगा। वरना बात ये है अली मुमताज साहब, आप मुझे ये बताएं, क्या हमें खुशी होती है इनका चलान करके? मेरे बताने पे आप खुद मुझसे नाराज हो जाएंगे। नहीं, आप ये तो बता सकते हैं ना, हम अपनी खुशी के लिए तो नहीं इनका चलान करते, हम इन्हीं की बेटड़ी के लिए करते। इनको ये नहीं समझ आ रही होती कि अगर आपके गाड़ी में से धुआं निकल रहा है और आलूदगी फैल रही है, तो आप भी उस आलूदगी में सांस ले रहे हैं। यहाँ पे है ना, तुम्हारी गड्डी का धुआं लाहौर निकल रहा है, तो तुसी स्विट्जरलैंड च ले रहे हो, आप भी तो इधर ही सांस ले रहे हैं। बाकी सारों को भी आप विचारों को परेशान कर रहे हैं और खुद भी अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इतना धुआं हो गया हुआ है, इसके डैम्पर के पीछे जो बांदड़ी लटक रही थी ना, उस बांदड़ी ने भी अपने नाक पे हाथ रखा हुआ। आप बहादुर मेरी बिल्लो नु कुछ ना कहना। ये देखो जरा, बिल्लो का ख्याल है तो बिल्ले का कोई ख्याल नहीं। असलम साहब, दूसरों को नसीहत करने से पहले आपको खुद उस पर अमल करके दिखाना होगा। अब आपका अपना महकमा, आपको भी कुछ देर पहले मैंने कहा ना कि अगर मैंने कुछ बताया तो आप नाराज हो जाएंगे। मेरे पास आपके अपने महकमे के पुलिस के एक ऐसे डाले की वीडियो मौजूद है कि जो फिरोजपुर रोड पे जा रहा था और काला धुआं मारता हुआ जा रहा था। मैं को उसकी हमायत तो नहीं कर रहा, हम तो ट्रैफिक पुलिस वाले जो सड़कों के ऊपर खड़े होते हैं आपकी खिदमत के लिए, हम तो खुद परेशान हैं। हमने भी उस आलूदगी में, उस स्मोक के अंदर सांस लेना होता है। और आपको पता है जिस तरह के आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो बेचारे बीमार हो रहे हैं बहुत ज्यादा। हमें कोई शौक तो नहीं ना बीमार होने का। जो सरकारी गाड़ियां बिल्कुल उनको भी ठीक करवाना चाहिए, मगर मैंने तो नहीं कराना ना, मेरी ये ड्यूटी नहीं, मेरी ड्यूटी सड़क पे लगा। पुलिस, मेरे सीटीओ साहब ने, मेरे महकमे ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि जो गाड़ी भी धुआं दे रही होगी उसका आपने चलान करना है। तो फिर पुलिस की भी उन गाड़ियों का चलान करें ना जो धुआं छोड़ रही हैं। वो घुमाटे ने लो, ये ठीक कह रहे हैं, ट्रैफिक वालों को पुलिस वाले कुछ समझते ही नहीं है। पार्टी है अली मुमताज साहब, जितनी देर तक तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला इधर कुलिया चलता रहेगा, उतनी देर तक तो ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा हो, हर बंदा बैठ के बातें करता है,
अब सोशल मीडिया देखें आप, हर बंदा बैठ के उधर दूसरे में से कीड़े निकाल रहा होता है, मगर कोई अपने आप को ठीक नहीं करता चाहता। बिल्कुल अपने गिरेबान में पहले झांकेंगे तो फिर मुझे ठीक होगा, वरना नहीं होना। हाँ जी ਉਹ ਜਨਾਬ 3 ਮੀਲ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਡੰਪਰ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਥੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾएगी कि ठल्ले आना कि ठल्ले आना। वैसे अली साहब वाकई ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि लाहौर शहर को हर साल दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार दिया जाता है। हाँ जी मैं तो ये जब खबर सुनता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं एबटाबाद शिफ्ट हो जाऊँ ताकि फिर अहमदाबाद भी आलूदगी फैल जाए। शिफ्ट कहीं ना हो, यहीं रह के तो कानून पे अमल करे, असूलों पे अमल करे। देखे अली मुमताज साहब बात पता क्या है, वैसे तो बहुत कहा जाता है जिन्हें लाहौर ने देखा जमिया ने, हाँ जी बड़ा कहा जाता है लाहौरिये बड़े खुले दिल के हैं, लाहौरिये बड़े मेहमान नवाज हैं, लाहौरिये बड़े। यार खुदा के वास्ते आप इतना तो सोचें कि जब हर साल आपके शहर को गंदा टड़ीन आलूदा टड़ीन कहा जाता है तो फिर बाकी चीजें साड़ी किधर चली गई। आप अपने शहर का अगर एहसास नहीं करेंगे तो फिर और किसने करना है, किसने करना है। बिल्कुल आप कुछ तो सोच ले, बस का डे बड़ा हो गया है, हर दफा इतनी बिस्ती इतनी बिस्ती। अमान से मैं ये वैसे गौड़ी साहब ने बात ठीक की है। मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है असलम साहब। मैं एक्चुअली पसंद करता हूँ वाइट कपड़े या ऑफ वाइट पहनता हूँ। गुड आपके बनते भी ऑफ वाइट है। तो वो स्मोक में तो वो 10 मिनट में खराब हो जाते हैं। तो और क्या, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सेठ का बेड़ा गर्क होता है। मैं तो ईमान से खुद सोचता हूँ कि मैं अपने ससुराल शिफ्ट हो जाऊं, मगर मेरी सास बड़ी लड़ाकू है। ओहो, तो तुम्हारे ससुराल है कहाँ? छड़े लो, ओ उधर तो आलूदगी का लेवल सबसे ज्यादा है। चलो फिर पहले ससुराल कहीं शिफ्ट हो लें, फिर मैं उनकी तरफ शिफ्ट हो जाऊं। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਗੋਗੇ ਦੀ ਵੀ ਮਸਹਿਰੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਸੜੀ। हाँ जी हाँ जी, मेरी मसहरी ते तो गाना बनया सी, वो देखो जला घर किसी का। अच्छा जी अली साहब, आजकल चूंकि शादियां तड़ातड़ हो रही हैं, I mean आजकल शादियों का मौसम है, हाँ जी तो हम हर साल जरूर इस टॉपिक पे बात करते हैं कि जहेज की जो भरमार होती है, जहेज की जो मुश्किल वालदैन के लिए होती है, जी जी उसको खत्म होना चाहिए। बिल्कुल सही। लालच जो आ गई हुई है ना जी, कि दुनिया भर की चीजें बच्चियों को जहेज में देते हैं हाय हाय और उसके बाद फिर हम बाशऊर पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। हाँ अजीजी, अब तो जहेज को लेकर मुकाबलेबाजी हो रही होती है। अब तो हैरानगी ये होती है कि बच्चियां तक अपने मुंह से फरमाइशें करती हैं वालदैन। हाँ जी सर। मैं इसलिए हर साल डिस्कस करता हूं कि वालदैन की जेब को देखना चाहिए। बिल्कुल। ये कोई भी ऐसा बाप नहीं होता, कोई भी ऐसी माँ नहीं होती जो अपनी इस्तात से बढ़ के अपने बच्चों के लिए नहीं करते। हाँ जी हर बाप करता है, मगर उसको फरमाइश करके इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। हाँ। उसकी स्वाबदीद पे छोड़ देना चाहिए। अव्वल तो ये रवाज अब खत्म कर देना चाहिए। भाई दुनिया भर की चीजें लोग अब देते हैं, कुछ शुक्र है साथ साथ समझते भी हैं। मुझे एक दफा क्या 2-3 दफा ऐसा हुआ है कि फोन किया किसी ना किसी नाजर ने जी जी और बताया है कि जी हमने ये आपकी बातें सुनी शो में, तो हमने ये इरादा तर्क कर दिया, वरना हमने तो 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया बच्ची की शादी के लिए बाकायदा रखा हुआ था। तो भाई आप म्याना रवि से काम लें। आपके पास अगर अल्लाह ने पैसे ज्यादा दिए हुए हैं तो ये सोच के ना आप ज्यादा इस्तेमाल करें
कि जिनके पास नहीं है वो आप लोगों को देख के तो फिर सड़ते कुड़ते रहते हैं। सही बात। बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, लोग बेचारे भी एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि जिनके पास ज्यादा हैं, ये मैं उसी वक्त की बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी ये किया था जब किसी ने मुझे बताया था कि हमने पैसे फिक्स करवाए हुए थे बच्चियों के लिए। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर आपके पास हैं पैसे, अल्लाह ने दिया हुआ है वाफर, ज्यादा, हाँ, तो फिक्स करने की बजाय जब आपकी बच्ची की शादी होगी तो अल्लाह पाक तो रहमत करेगा हर वक्त, बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त भी रब मेहरबानी कर देगा। हाँ जी। तो आपके पास जो पैसे हैं उन लोगों पे इस्तेमाल कर दे जिनके पास नहीं। नहीं, तो बिल्कुल। बेचारी यतीम बच्चियां या गरीब लोग हैं, उनकी बच्चियों को भी ब्याहेंगे तो आपको उतना ही अजर और सवाब मिलेगा, बल्कि ज्यादा मिलेगा। ज्यादा, हाँ जी। जितना आपने अपनी बच्ची को प्यार करना है तो आप अल्लाह ने खुश होना है। बहुत अच्छी बात। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि लोग म्याना रवि से ही काम लेते थे। जी जी। दुल्हन का लगभग सामान फिक्स होता था, हर घर में वही फिक्स सामान देखा जाता था जो एक कमरे में पूरा आ जाया करता था। सही। क्योंकि अलहदा घर में रहने का मुतालबा तो होता ही नहीं था इतना, अब तो बच्चे अलहदा हो जाते हैं। हाँ जी। उस वक्त वही फैमिली सिस्टम था, जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो वो एक कमरे में सारा सामान आ जाता था बच्ची का जो नई दुल्हन आती थी, जी। तो इतना ही सामान होता था। घर में सिर्फ एक कमरा मिलता जिसके अंदर दुल्हन के सामान की तरतीब भी फिक्स होती थी। सही सही। दुल्हन वाले कमरे में मसनूई फूलों की 4 लड़ियां एक जमाने तक ये एहसास दिलाती रहती थी कि ये दुल्हन का कमरा दुल्हन है। का वाह वो आप ही खराब खरूब होके चढ़ दी हंत लेंदियां यार अपने गोगे ਦੀ ਵੀ ਮਸਹਿਰੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਸਹਿਰੀ ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, वो देखो जला घर किसी का। ਉਹਨੇ ਕੋਈ खुशी नाल नहीं गाया, ਉਹਦਾ बेचारे ਦਾ रोना निकल रहा है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि वो जो दुल्हन का कमरा होता था ना जी, हाँ जी, हाँ जी सर। उस कमरे में एक खूबसूरत परछत्ती होती थी जी। जिस पर बर्तन एक खास तरतीब से रखे जाते थे। अच्छा। बड़े तांबे के थाल सबसे पीछे सजाए जाते थे, हाँ हाँ। उनके आगे फिर कप पिरचें वगैरह रखी होती थी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਰਛੱਤੀ ਵਾਲੀ ਪਿਆਲੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਗੋਗਾ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। फिर यार वही गा ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦਾ ਪਤੀਸਾ ਖਾ ਗਿਆ। यार खुदा के वास्ते मुझे हस्बे माजी में याद करवाने दो लोगों को कि क्या होता था। अच्छा, गिलास सबसे आगे रखे जाते थे। अच्छा। वो जो पिरचें कप होते थे ना वो दरमियान में रखे जाते थे ताकि महफूज रहें, अच्छा अच्छा अच्छा। और बहुत ही खास मेहमान आने की सूरत में वो उतारे जाते थे कप, अच्छा। वरना हुई फुलालियां प्यालियां। हाय। मैं ना ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਨ ਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਧੋ ਕੇ ਉੱਚ ਸਾਲਣ ਪਾ ਲੈਣਾ। आए हाय हाय हाय। अच्छा, उस परछत्ती के नीचे एक पेटी रखी होती थी अच्छा। जिसमें रजाइयां रुइयां और कंबल कुंबल या बिस्तरे होते थे, हाँ जी हाँ जी। और उस पेटी के ऊपर पड़े होते थे टैची शैची। अच्छा। अगर कोई संदूक शंदूक होते थे तो वो उस पेटी के ऊपर पड़े होते थे, बॉक्स वगैरह। और उन पेटियों के आगे सिर्फ इतनी कुछ जगह होती थी कि 2 चारपाइयां बिछाई जा सके, हाँ। जो दिन को उठा ली जाती थी अच्छा। और रात को बिछा ली जाती थी। हाय। फर्नीचर में भी मुझे याद है कि 2 या ज्यादा से ज्यादा 4 कुर्सियां होती थी, अच्छा। उनके ऊपर वो बच्चियां गुलाब बना बना के चढ़ाती थी, अच्छा। उनके ऊपर हाथ से कड़े हुए फूल, हाँ। और ऐसा वो मजा आता था देख के। जी। वह इतने में ही ना जी वो कुर्सियों के ऊपर चढ़े हुए गुलाब या परछत्ती के ऊपर डाला हुआ कपड़ा, हाँ जी। इस तरह की छोटी छोटी चीजें देख के ही तो ये एहसास होता था कि ये बड़े सुगड़ घर वाले हैं। खवातीन बड़ी सुगड़ हैं, बड़ी एहसास करने वाली हैं, इन्होंने घर इतना अपना संभाला हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। इतना साफ सुथरा साफ रखा हुआ है। सही। अब तो पैसे लगा के लोग शो मारते हैं ना। हाँ जी सर, बिल्कुल। उस वक्त बच्चियां बेटियां हमारी बहनें माएं मेहनत करके अपनी मेहनत के साथ अपने घर को खूबसूरत बनाती। अजीज जी, कई बच्चियों ने तो गुलाबों के ऊपर फूल बनाए होते थे ना, कई बच्चियों ने जुल्फी जैसे माड़े माड़े ऊंट बनाए होते थे। देखो ना जरा, उसने बदला लेना था, जुल्फी से ले लिया। अच्छा, ये जो गुलाब शलाब होते थे ना पेटियों पे संदूकों पे पड़े हुए, जी जी सर। उनके आगे झालर भी लगी होती थी। अच्छा।
हाँ, और बड़ा प्यारा लगता था। और पेटी के कुंडे तक वो लटकी होती थी झालर। अच्छा, पेटियों के अंदर का सामान भी फिक्स रहता था। अच्छा, उसमें 2 शनील की रजाइयां होती थी, वो शादी वाली जो दुल्हा और दुल्हन की रजाइयां हैं जी। सही। और फिर कढ़ाई किए गुलाफों वाले तकिए, 2 गाँव तकिए भी होते थे गोल। वाह जी वाह। हाँ, वो भी 4-5 पे या बेड पे रखने के लिए। सही। बड़ी खाद है, उसमें 2-4 खेस या दरियां रखने की जगह होती थी, वो भी उसमें पड़ी होती थी। जबकि जो बड़े तगड़े लोग होते थे वो साथ 2 कंबल भी दे छोड़ते थे। अच्छा, इससे ज्यादा कोई सामान नहीं था होता। अच्छा, कोई मेहमान आता था तो फिर वो पेटी से वो निकाले जाते थे शनील की। हाँ, वरना आम रजाइयां सादियां, बिल्कुल छोटे फुल्लां वालियां या बड़े फुल्लां वालियां। बिल्कुल। छोटे फुल्लां वालियां बच्चियां दियां, बड़े फुल्लां वालियां बुजुर्गां दी। अजीज, इस तरह के मनाजिर अब भी छोटे छोटे गाँव में, कस्बों में नजर आते हैं। हाँ जी, अच्छा, वही कहीं ना पेटी में या किसी संदूक में हाँ जी, हाँ जी। शादी पे जो दूल्हे को या दुल्हन को तोहफे मिले होते थे ना, वो भी पड़े होते थे। अच्छा, हार भी रुपयों वाले उसी पेटी में रख देते थे। हाँ बिल्कुल। या फिर सिलाई मशीन लड़कियों की, वो भी पेटी में ही पड़ी होती थी। अच्छा, अच्छा, एक और मजे की चीज आपको याद कराऊं। जी, ये जो कुर्सियां शुर्सियां होती थी ना, 2, 4, 6 जितनी भी, हाँ जी, हाँ जी। ये बाहर से कोई मेहमान आता था ना, शहर से या कोई बाहरले मुल्क से कोई आ गया है, तो उसके लिए ये कुर्सियां पेटी से उतार के या अंदर से निकाल के रखी जाती थी। अच्छा, वरना आम मेहमानों के लिए या घर वालों के लिए बैठने के लिए चौकी, ये पीढ़ी, इस तरह की चीजें ही होती थी। ये कुर्सियों पे बैठने का रिवाज भी नहीं था इतना होता। 4 पहियों पे बैठे होते थे, सेन में 4 पहियां बिछी हुई हैं, उसके ऊपर सारे बैठे हुए वाह जी वाह। या किचन में बैठे हुए हैं तो वो पीढ़ियों पे बैठे हुए हैं। हाय, यानी डाइनिंग रूम जो है वो भी किचन के अंदर ही होता था। हाय, उधर ही अम्मा बैठ के पका रही है और उधर ही सारे बच्चे बैठ के खा रहे हैं। क्या बात। नाल गरम गरम रोटियां पका रही ने ते बदतमीजी करने वाले बच्चे नु गरम गरम चिमटा भी वाज रहे। और भाइयों में ये भी लड़ाई होती थी, अम्मा कल पहले इसको रोटी दी थी, आज पहले रोटी मुझे दें। हाय, बहुत अच्छे, ये बड़ा ही प्यारा झगड़ा भी होता था हल्का सा। अच्छा, अच्छा, एक बड़ी ही प्यारी मुतबरक चीज जो हर दुल्हन को मिलती थी, कुरान पाक और साथ रहल। वो कुरान पाक रखने के लिए, पढ़ने के लिए साथ दी जाती थी, वो रहल भी लकड़ी की। जी 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 तो ये चीजें जो हैं यही हमें तो नजर आई हैं हर शादी पे। वाह, अब तो जिस शादी पे जाएं वहां पे वैरायटी अलग नजर आती है। अब तो शादी से पहले चला जाता है वो दुल्हन का सामान। अब नहीं तो वो शादी वाले दिन ही वो सारा दिन उधर लाड़ा खज्जल हो रहा है, फिर वो सामान रखने दे। हाय, अच्छा, फिर जो मैं बता रहा हूँ कि मेहमान जो आते थे शहर से या इधर उधर से, तो बाहर उनके से, लिए हाँ। कुर्सियां निकलती थी। हाँ जी, हाँ जी। इस सादा सी मेजबानी से किसी की ना ही इंसल्ट होती थी और ना ही दुल्हन को इतराज होता था। वाह जी वाह। कोई इतराज नहीं था होता। अगर बच्ची का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं घर वाले तो उसे कोई इतराज नहीं था होता। सही। अब तो मैं सुनता हूं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में अक्सर लड़ाई ही सामान के इस्तेमाल पे होती है। बिल्कुल सही बात है सर। वैसे तो आहिस्ता आहिस्ता जॉइंट फैमिली सिस्टम अल्लाह दे सुपुर्द होंडे है, खत्म हो गया है। मगर जहां जहां है वहां सुना है कि इन बातों पे अब लड़ाइयां होती हैं। हाँ जी। अजीजी, अब तो दुल्हन को इतना सामान देते हैं कि लगता है कि दूल्हे ने किस्तों की दुकान डालनी। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम मस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।